Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सेकेंड सेमेस्टर बीएड का हमारा ये सब्जेक्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हमारे जो भी ट्रेंडिंग इवैल्यूएशन के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम पढ़ लिया, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस किस तरीके से लिए जाते हैं, या फिर हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, और ये हमारी लास्ट वीडियो है इस पूरे यूनिट की, यानी कि हमारे 4th यूनिट की। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर हमारा ये लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑन डिमांड एग्ज़ाम, यानी कि आपकी डिमांड पर किस तरीके से एग्ज़ाम्स आपसे लिए जाते हैं। तो ऑन डिमांड जो परीक्षा होती है, ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन, वो किस तरीके से लिए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इसकी व्यवहार्यता और संचालन के क्षेत्र में 2003 यानी कि 2003 के बाद से माध्यमिक स्तर पर ऑन डिमांड परीक्षा की अवधारणा पर काम कर रहा है। मतलब बेसिकली क्या है, जो भी ये विद्यालय होते हैं या फिर संस्थान होते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी है संस्था एक, और भी कई संस्थाएं हैं, तो ये क्या कर रही हैं, ये ऑनलाइन जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होते हैं इस पर कार्य कर रही हैं, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हैं। तो बेसिकली ये किस तरीके से लिया जाता है, स्रोत का उपन्यास, अवधारणा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, मतलब डिस्टेंस लर्निंग। जैसा कि आपकी ओपन क्लासेस होती हैं, ओपन आप कोई भी कोर्स करते हैं उसको दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना जाकर भी आप अपने घर से या फिर किसी भी कार्य के चलते आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या अदर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो भी आप ओपन एग्जामिनेशंस में या ओपन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली इसी को दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। तो दूरस्थ शिक्षा के लिए लचीलेपन की दिशा में, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके अंदर आपने एडमिशन लिया है, आप घर पे पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को, और जब आपका मन करेगा, जब आप उसके लिए तैयार होंगे, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसमें लचीलापन होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब आप इसके लिए फ्लेक्सिबल हैं, जब आप इसके लिए रेडी है, प्रिपेयर हैं, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसमें होता है दूरस्थ शिक्षा के लिए लचीलेपन की दिशा में एक बड़ा कदम है, मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इसके लिए एक बड़ा कदम है। इस समय सीमा के, मतलब जो इसकी समय सीमा होती है, इस समय सीमा की परीक्षा स्वतंत्रता की स्वतंत्र एक तरीके से होता है, फ्रीडम होती है। इसकी कुल प्रणाली बनाना होगा, जो इसकी प्रणाली है इसको बनाना होगा, और उनकी इच्छा और तैयारी के अनुसार, मतलब जो आपकी इच्छा है और आपकी तैयारी है। मान लीजिए आपने किसी भी ऐसे ओपन कोर्स में एडमिशन ले रखा है और आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा और आपकी तैयारी पर बेस्ड होगा। उसके अनुसार ही परीक्षाओं को लेने के लिए छात्र को मदद मिलेगी। मतलब बेसिकली जब आप रेडी हैं, प्रिपेयर हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, तब आपसे वो परीक्षा ली जाएगी मांग पर, आपकी मांग पर। मतलब जब भी आप रेडी हैं तब आपकी मांग पर कि आप मेरा एग्ज़ाम ले लीजिए। तो बेसिकली आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आपकी मांग पर परीक्षा की मूल अवधारणा है कि वह परीक्षा को लेने के लिए तैयार लग रहा है, इसके लेने के लिए या फिर आप उसको देने के लिए तैयार हैं। इसके रूप में NIOS एक ऐसी संस्था है, उसके छात्र, उसमें क्या होता है, छात्र परीक्षा केंद्र में चल सकता है। तो बेसिकली इसका एक केंद्र है। अब इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं ये हम देखेंगे, फैसिलिटीज़ कि किस तरीके से ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो प्रश्न पत्र का एक सेट की मांग के रूप में विषय, और जबकि ब्लूप्रिंट और कागज डिज़ाइन के आधार पर पहले से ही विकसित प्रश्न बैंक से बाहर कंप्यूटर द्वारा बेहतरीन ढंग से उत्पन्न होता है। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि इस प्रश्न पत्र को रेडी करने के लिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट को तैयार करना होता है। जैसा कि आपको पता है, बिना ब्लूप्रिंट तैयार किए कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए जाते। तो ब्लूप्रिंट को पहले तैयार करना होता है, फिर उसमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपका जो प्रश्न बैंक है, जैसा कि हमने प्रश्न बैंक
का टॉपिक भी पढ़ा है कि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो प्रश्न बैंक पहले से ही रेडी होते हैं इनके। तो प्रश्न बैंक से ये क्या करते हैं, इसको कंप्यूटराइज होता है, ये प्रश्न बैंक से ये आपका क्वेश्चन पेपर रेडी कर देते हैं और उससे पहले ये ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो क्या करना होता है, बेसिकली इन्होंने क्या किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया, फिर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस निकाले और उससे आपका एक कंप्यूटराइज क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया। ऐसे सभी उत्पन्न प्रश्न पत्रों में एक ही कठिनाई स्तर के साथ अलग कर रहे हैं। इस ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्रों, मतलब जो प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और ब्लूप्रिंट्स होते हैं, उसके डिज़ाइन तुलनीय कठिनाई स्तर के होने के एक आइटम नंबर विकसित किया गया है। मतलब ये कितनी, इसकी तुलना जो बैलेंस है एक तरीके से, कि ज़्यादा टफ ना हो या बहुत ज़्यादा ईजी ना हो, तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर एक आइटम नंबर विकसित किया गया है। उसके आधार पर वस्तुओं की एक विशाल डाटाबेस के लिए ब्लूप्रिंट के प्रत्येक सक्रिय कोशिकाओं के लिए विकसित कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, ब्लूप्रिंट और इसका जो डाटाबेस तैयार होता है वो इसी तरीके से किया जाता है कि ये ना ज़्यादा इजी हो और ना ज़्यादा हार्ड हो, वो आपके लेवल का हो। आगे हम देखेंगे इसके अंदर लाभ इसके बेसिकली क्या क्या है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इसको पढ़ेंगे, कोई भी एक टॉपिक पे पूरा एक क्वेश्चन बन के नहीं आता। इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस, इसमें 2 तो मिनिमम इसमें मैच करके आते हैं कि पहले आप क्वेश्चन बैंक बताइए, फिर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम बताइए, या फिर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम बता दिया फिर क्रेडिट सिस्टम दे दिया उसी के अंदर। मतलब 4th यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में ही आपके कम से कम 2-2 क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे। सिंगल क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा कि आपको कंटेंट कम पड़ेगा लिखने के लिए, क्योंकि ये छोटे ही टॉपिक्स हैं सारे। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम है उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इस प्रकार के रूप में ODES के फ़ायदे कहा जा सकता है। मतलब जो ODES है उसके फ़ायदे से, उसका एक फ़ायदा है कि बेसिकली वो एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम करवा रहा है। सेकंड है, वह तैयार है जब छात्र का मूल्यांकन करने के लिए अनुमति देता है। जब भी बच्चे तैयार होते हैं और ये ODES जो है ये भी अपना ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है वो लेने के लिए तैयार है, तो तैयारी छात्र पर नहीं है और संस्था पर निर्भर करता है। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए, तो बाकी के सिस्टम जो भी हैं, जो भी उनको तैयारियां करनी है, वो ODES पर डिपेंड है। थर्ड है हमारा, चाहे वह सभी विषयों, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए, या एक निश्चित समय के एक विषय में परीक्षा में प्रदर्शित होने के तनाव को दूर करने के लिए प्रयास करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एग्ज़ाम्स एक साथ ही दें, अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी ये लेने में फ्लेक्सिबल है। फोर्थ है, परीक्षा में विफलता, मतलब जब भी आपका कुछ, मतलब उसमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, परीक्षा में विफलता के खतरे को दूर करने के लिए प्रयास करता है। क्योंकि जब आप खुद प्रिपेयर होंगे तब आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसमें ये कम होता है कि बच्चे का रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आए। जब आप खुद प्रिपेयर हैं, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि भाई डेट शीट आ गई और आपको उसकी डेट के हिसाब से ये एग्ज़ाम देना है, भले ही आपकी तैयारी हो ना हो। जब ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है तब आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। फिफ्थ है, परिणामों यानी कि रिजल्ट्स का ज्ञान, परिणामों का ज्ञान, यहाँ तक कि एक विषय में लगभग तत्काल और सफलता है। मतलब एक विषय में आप अगर अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं तो आप उसमें फेल नहीं होंगे, एक मजबूत प्रेरित कारक है। सिक्स्थ है हमारा, डिग्री और प्रदर्शन के स्तर को एक संतुष्ट तक चाहता है। मतलब जो डिग्री है और उसकी प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन है, उसके स्तर को एक संतुष्ट तक चाहता है। संतुष्टि होती है उसके अंदर कि बेसिकली ऑन डिमांड एग्ज़ाम हमारे कहने पर लिया जा रहा है, मतलब हमारी प्रिपरेशन के अनुसार लिया जा रहा है। उसके रूप में, परीक्षा के रूप में कई बार फिर से प्रकट कर सकते हैं जो छात्र ने फैसला किया है। तो बेसिकली ये सारे इसके एडवांटेजेस थे, लाभ थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऑन डिमांड एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ से आपको हिंट्स मिल जाएंगे और आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे किस तरीके से आपको आंसर शीट में लिखने हैं पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe my channel, share this video and comment on this. Thank you so much.